नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या थंबनेल बना दिया, लॉकडाउन में लोग परेशान हुए और मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, आपके लॉकडाउन में आपका बिजनेस कम हुआ, या आपकी नौकरी चली गई, आपको परेशानी हो रही है, या आपका बिज़नेस पहले से कम हो गया है, बिज़नेस बंद हो गया है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा और आप भी मानेंगे कि हाँ, लॉकडाउन भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात है कि एक राजा थे, वो जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार करते समय उन्होंने रास्ते में उनको जंगल के अंदर 2 बाज नज़र आए। बाज के छोटे छोटे बच्चे उनको दिखाई दिए। उनको छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगे। वो अपने साथ उन बाज को अपने राजमहल लेकर के आ गए और उन्होंने अपने जो सेवादार हैं, जो अपने नौकर चाकर हैं, उनसे कहा कि भाई अब आप इनकी परवरिश कीजिए। तो उन्होंने अपने सेवादार को कहा कि भाई इनकी परवरिश करिए और इनको इस तरह का बनाइए ताकि ये खूब उड़ सकें, खूब अपने आगे बढ़ सकें। समय बीतता गया, कुछ सेवादार उनकी सेवा में लगे रहे। कुछ समय बीतने के बाद में राजा एक बार फिर उन सेवादारों के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि भाई उन दोनों बाज की क्या परफॉर्मेंस है, वो आज की डेट में उनकी क्या कैसी तबीयत है, वो क्या करते हैं, तो और मुझे दिखाओ कि अब कितना ये उड़ सकते हैं, कितना ये आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो सेवादार ने बाज को उड़ाया। तो हुआ क्या कि एक बाज जो था उसने अपना उड़ान भरी और वो उड़ता रहा काफ़ी दूर तक। उसने अपनी ऊंची उड़ान भरी और बहुत दूर तक गया। बाद में वो वापस लौट करके आ गया। अब एक दूसरा जो बाज था, वो क्या हुआ कि जब उन्होंने उसे उड़ाया तो वो थोड़ी दूर तक वो उड़ा और उसके बाद में वो पुनः आकर के बैठ गया। वो ज़्यादा आगे नहीं गया। उन्होंने फिर उसे उड़ाने की कोशिश की, वो फिर थोड़ी दूर तक गया और वापस आगे बैठ गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों है? क्या तुमने दोनों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी? क्या तुमने दोनों को प्रॉपर उड़ने के लिए नहीं दिया? क्या इसको कम खाना खिलाया, उसको ज़्यादा खाना खिलाया, या क्या इस तरह की पोजिशन हुई कि भाई वो एक बाज तो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ रहा है और दूसरा उड़ ही नहीं रहा? उसने कहा महाराज ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो दोनों की परवरिश सेम तरीके से की, प्रॉपर खिलाया, प्रॉपर पिलाया और पूरी कोशिश भी की उड़ाने की, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि ये बाज थोड़ी दूर तक उड़ता है और वापस बैठ करके यहीं पर ही वापस आ जाता है हमारे पास, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है। अब राजा ने कहा नहीं भाई, इसके लिए कुछ तो करो कि ये भी ऊँची उड़ान भरे। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं दोनों बाज, दोनों बहुत ऊँची उड़ान भरने चाहिए। अब उसने कहा साहब हमने तो बहुत कोशिश की थी, ये तो कर ही नहीं पा रहा, अब क्या करें? तो राजा ने अनाउंसमेंट कराई। उसने कहा कि भाई जो इस बाज को भी ऊंची उड़ान सिखा देगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कोशिश की, उन्हें उड़ा ले जाते थे अपने अपने तरीक़ों से। उन्होंने कोशिश की कि वो बाज ऊपर तक उड़े, लेकिन वो बाज ऊपर तक नहीं उड़ पा रहा था। अब उस बीच में एक छोटा सा बालक आया। उसने देखा कि भाई ये उड़ नहीं पा रहा है, बहुत देर तक अपने देखता रहा। उसने कहा कि साहब मैं भी क्या कोशिश कर सकता हूँ इस बाज को उड़ाने की, इस बाज को ऊंची उड़ान देने की? तो उसने कहा बेटा आप भी ट्राई कर लीजिए। बालक ने थोड़ी देर उसकी परफॉर्मेंस को देखा, उसके तरीके को देखा, वो आखिर कर क्या रहा है। उसने बाद में क्या किया कि एक कुल्हाड़ी ली और वहीं पर एक पेड़ था, उसने उस पेड़ की डाली को काट दिया। अब उसने उस बाज को दोबारा उड़ाया। अब दोबारा उड़ाया तो बाज काफ़ी दूर तक उड़ने लगा और बहुत देर तक उड़ता रहा। सब चकित रह गए कि एक डाली काट देने से बाज इतनी देर तक कैसे उड़ रहा है। तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्या किया? तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने एक तरह से एक पेड़ की एक डाली काटी और ये बाज अब काफ़ी देर तक उड़ रहा है। तो उसने कहा महाराज इस बाज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसे उड़ान तो इसको आती थी, ये उड़ना तो जानता था, परंतु ये जो डाली थी ये थोड़ी देर उड़ता था, डरता था और डर करके पुनः इस डाली पर आकर के बैठ जाता था। मीन्स उसे ये डाली उसे सपोर्ट देती थी, उसके डर को ख़त्म करती थी। वो जैसे ही थोड़ी ऊंची उड़ान भरता था वो डर के मारे पुनः उस डाली पर आके बैठ जाता था। मैंने तो सिर्फ इस डाली को काट दिया, यानी कि जो उसे सपोर्ट दे रहा था, जो उस डर में उसको साथ दे रहा था, मैंने उस साथ को ही ख़त्म कर दिया। अब वो उड़ने के बाद जब वो वापस आने की कोशिश की, जब वो वापस आया तो देखा उसे वहाँ पर वो डाली नहीं दिखाई दी। अब उसे फिर से
आता तो था उसे उड़ना, लेकिन उसने फिर से कोशिश की कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो अब उसे जब कोई और साधन नहीं मिला तो उसने अपने आप को उड़ना जारी रखा। दोस्तों, यही अब हमारे साथ है। नेचर ने, भगवान ने हमारी भी कुछ ऐसी डालियाँ काट दी। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो नौकरी करते होंगे, जिन्होंने चाहा होगा कि ज़िंदगी में मैं कुछ आगे करूं, कुछ नया करूं, कुछ मैं आगे बढ़ कर के अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूं, लेकिन आप नौकरी रूपी डाली पर ऊपर बैठे रहते। आपको लगता है कि यार बंदी बंधाई सैलरी मुझे मिल रही है, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, मैं इससे आगे जाऊंगा तो शायद मुझे नुकसान हो जाएगा। इस तरह की सोच आपके मन में आ सकती है। या आप व्यापार कर रहे थे, व्यापार में आप जिस पर्टिकुलर व्यापार कर रहे थे, आपने कभी दूसरे व्यापार के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई मेरा ये काम चल रहा है, मैं कोई दूसरा भी अल्टरनेट काम देख लूँ, मैं भी किसी दूसरे काम को भी बढ़ाऊँ ताकि थोड़ा थोड़ा मेरा दोनों काम चलते रहें। अब आपका वो व्यापार कम हो गया या वो आपका व्यापार बंद हो गया। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई आप दूसरे व्यापार में भी आप जा सकते हो, आप दूसरे तरीके का भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो डालियाँ थी, ये डालियाँ किसी भी रूप में हो सकती हैं। ये डाली आपकी नौकरी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये डाली आपके व्यापार के रूप में, ये आपका डर के रूप में हो सकती है, ये आपका पैसे के रूप में हो सकती है, ये आपके परिवार के रूप में हो सकती है। तो किसी भी तरीके से ये डालियाँ हो सकती हैं जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको रोक रही थी। अब यदि आपकी नौकरी चली गई, आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि आपके मन में जो काम करने की इच्छा थी, आप उस काम के बारे में सोच सकते हैं। आपके यदि व्यापार में कोई कमी आई, अब आप ये सोच सकते हैं, या आप इस बात से सीख भी ले सकते हैं कि भाई मैंने अब तक सिर्फ एक काम के ऊपर ही कंसंट्रेट किया, अगर मैं दो तरह के काम कर रहा होता तो यदि मेरा एक बिजनेस डाउन होता तो शायद मैं दूसरे बिजनेस से अपने आप को सर्वाइव करा लेता। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि लॉकडाउन भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन ने हमको सीखने के लिए, सिखाने के लिए बताया कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा एक पुरानी कहावत है कि एक गिलास में, ये गिलास जो है ये आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है, ये देखने वाले का नज़रिया है। ये मैं, हो सकता है मैं इसे बोलूँ आधा भरा हुआ है और आप कहें ये आधा गिलास खाली है। तो ये अब आपको सोचना है, आपको देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, या आप इसको कहेंगे नहीं साहब ये क्या इन्होंने बकवास कर दी, कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप इससे मोटिवेट होते हैं तो इस हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। नमस्कार।